हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अभी हम स्टडी करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। यू नो डैट, आपको सबको पता है ना कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिसीज को स्प्रेड करते हैं। प्लांट एंड एनिमल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल एनिमल्स को ही नहीं करते, प्लांट में भी क्या करते हैं, डिसीज को ये स्प्रेड करते हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज के कॉजिंग होते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथ को करते हैं, लेदर को स्पॉइल करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब हम यहाँ पर उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। अब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज के कारण होते हैं या डिसीज को स्प्रेड करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जब हम ब्रीथिंग करते हैं, या द वाटर वी ड्रिंक, द और द फूड वी ईट, जब हम खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं या जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। कभी कभी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, या इन्फेक्टेड और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिसीज स्प्रेड होती है, तो चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, या फूड के थ्रू हो, या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स जिसमें डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एयर, वाटर, फूड या कॉन्टैक्ट के थ्रू हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो, पैथोजन के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of viruses are sprayed in the air। जब कोई भी पर्सन जो कॉमन कोल्ड से सफ़र करता है, तो जब कोई भी पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो स्नीज करता है तो बहुत सारे जो फाइन ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब ये एयर में स्प्रेड होते हैं, तो वहाँ से वो पूरे उसमें एयर में स्प्रेड होने के बाद में ये हेल्दी पर्सन जब इसमें उस एयर में क्या करेगा, ब्रीथिंग करेगा, तो वो इनके अंदर एंटर हो जाएंगे और इसको इन्फेक्टेड कर देंगे, इन्फेक्शन का कारण बनेंगे। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसको स्प्रेड होने से हम कैसे वो प्रिवेंट हो सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज ना फैले, कैसे प्रिवेंशन हो सकता है इसका। वी शुड कीप अ हैंकरचिप ऑन नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। अब किसी को सर्दी है, ठीक है, अब उसका इन्फेक्शन दूसरे को ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो हैंकरचिप है उसको अपने नोज और माउथ पर रखना चाहिए। जब हम स्नीजिंग करते हैं, जब छींक या खांसी आए आपको, तो क्या करना है, जो हैंकरचिप है उसको अपने माउथ और नोज पे रखना है, ताकि जो डिसीज है वो किसी पर्सन में स्प्रेड ना हो, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमको डिस्टेंस बना के रखना है। There are some insects and animals which act as carrier of disease। कुछ इंसेक्ट और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं डिसीज के,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिसीज स्प्रेड होती है उनके कैरियर्स होते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। जो हाउस फ्लाई है वो भी क्या है, एक कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जब फ्लाइज गार्बेज के ऊपर या एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर सिट होती है, बैठती है उनके ऊपर, तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। तो पैथोजन क्या हो जाएंगे, उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। अब जब वो किसी अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो वो क्या करती हैं, पैथोजन को उसमें ट्रांसफर कर देती हैं। हूएवर ईट द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और जो भी इस फूड को खाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो इट एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा क्या करके रखना है, कवर करके रखना है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाप्लेस। इसलिए हमको जो अनकवर्ड फूड को क्या करना चाहिए, हमको अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, अभी हमने एक फ्लाइज का देखा कि फ्लाइज जो होती है वो कैरियर कवर करती है, डिसीज को स्प्रेड करती है। कुछ दूसरा हम देखेंगे कैरियर फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया पैरासाइट का कैरिंग होती है, मलेरिया को ये स्प्रेड करती है, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डेंगू। डेंगू में ये फीमेल एडीज मॉस्किटो दिया है, वो क्या करता है, डेंगू को स्प्रेड करता है। फीमेल एनाफिलिस मलेरिया को करता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो ये डेंगू को कैरी करता है। जो डेंगू के वायरस होंगे उसको क्या करता है, ये कि इसका कैरियर होता है, उसको स्प्रेड करता है। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब मलेरिया है और डेंगू है, उसको हम स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। All mosquito breed in water, hence one should not let water collect anywhere। अब जो मॉस्किटो होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, इसीलिए कहीं भी हमको वाटर कलेक्ट नहीं रहने देना है, कहीं पानी जमा हमको नहीं रहने देना है। इन कूलर्स हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, इनमें हमको वाटर को कलेक्ट करके नहीं जमा रहने नहीं देना है लॉन्ग टाइम तक। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमारा जो एंड ड्राई, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हमारे आसपास हमको सफाई रखना है, जिससे मॉस्किटो जो हो वो उससे हम क्या हो सके, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम रोक सके, प्रिवेंट कर सके। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब हमको ये आपको ट्राई करना है लिस्ट बनाने की कि हम किस तरह से मलेरिया को स्प्रेड करने से हम रोक सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ओवर होता है।